नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। बॉयकॉट बॉलीवुड पर एक बड़ा रहस्य उद्घाटन किया है, रहस्य खोला है जाने माने फिल्म मेकर प्रकाश झा ने। ये प्रकाश झा आप जानते हैं कि जो देश में जानी मानी फिल्में थी, जिसमें गंगाजल इनकी मूवी काफ़ी हिट हुई थी, और वेब सीरीज में इन्होंने आश्रम और आरक्षण जैसी मूवी बनाई थी। प्रकाश झा का कहना है कि कुछ लोग बॉलीवुड के ये सोचते हैं कि वो बड़े बड़े एक्टर एक्ट्रेस के सहारे से किसी भी फिल्म को हिट करा ले जाएंगे, उसकी स्टोरी हो या ना हो, क्योंकि ये जो बॉलीवुड की मानसिकता है उसके बारे में वो ये कह रहे हैं। उन्होंने ये कहा कि यहाँ अच्छे स्क्रिप्ट राइटर और जो प्रोड्यूसर हैं उनकी तो कद्र ही नहीं है। प्रकाश झा ने ये बातें ऐसे समय में बोली है जब एक के बाद एक बॉलीवुड की फिल्में फ्लॉप होती जा रही हैं, और ये पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने इसीलिए पूछा जब पत्रकारों ने कहा भाई बड़े बड़े एक्टर एक्ट्रेस की मूवी, जिनको अभी तक बड़ा अहंकार था कि हमारी मूवी तो हिट होती ही है, हम तो पब्लिक को खींचने में काफ़ी माहिर हैं, लेकिन इसी में लाल सिंह चड्ढा आमिर खान की बुरी तरह फ्लॉप हुई। वहीं ब्रह्मास्त्र जो लगभग 400 करोड़ रुपए में मूवी बनाई गई थी करण जौहर के द्वारा, वो भी बुरी तरह फ्लॉप हुई। अब इसके बाद आप मूवी ला रहे हैं, तो इस पर आपका क्या कहना है? क्या बाइकॉट बॉलीवुड के कारण आपकी मूवी फ्लॉप नहीं होगी? इस पर प्रकाश झा ने बोलते हुए बोला कि देखिए, मैं जब फिल्म बनाता हूं तो मैं उसकी स्क्रिप्ट और स्टोरी पर खास तौर पे ध्यान देता हूं। मूवी ऐसी होती है जो आम जनता के मुद्दों से जुड़ी हुई हो, और आम जनता को ऐसा लगना चाहिए कि ये कुछ उन्हीं के इर्द गिर्द की घटना फिल्माई जा रही है। ऐसे में आम व्यक्ति जुड़ता है। आप किसी दूसरी दुनिया की मूवी बनाएंगे, आप किसी का अपमान करेंगे, तो आप विचार करें कि फिर भी आपकी मूवी को कोई देखेगा। अगर आप सोचते हैं कि आपकी स्टोरी नहीं है, क्योंकि देखिए ब्रह्मास्त्र को लेकर के जिस तरह के रिव्यू सामने आए, अधिकतर लोग रिव्यू देने वाले भी 5 में से 2 उनको रिव्यू दे रहे थे। कारण उन्होंने कहा कि स्टोरी कुछ है ही नहीं। एक ब्रह्मास्त्र है, एक ब्रह्म की शक्तियां हैं, कोई विदेश की शक्तियां हैं, कहाँ की बात कहाँ की जोड़ देते हैं। एनिमेशन फिल्माया गया है तो ऐसा लगता है जैसे बच्चे कार्टून बैठ के देख रहे हैं, तो स्टोरी है नहीं। लेकिन सोचा कि अमिताभ बच्चन का नाम इसमें डाल देंगे, शाहरुख खान इसमें नाम डाल देंगे, आलिया भट्ट जिसको इतना अहंकार था कि एक्टिंग अच्छी होती है तो मूवी चलती ही है, रणबीर कपूर, बीफ गॉय, इनको लगता है कि कुछ भी बोलें कुछ भी करें लोग इनकी मूवी देखेंगे क्योंकि इनका नाम बिकता है। लेकिन अब बॉयकॉट बॉलीवुड ने बॉलीवुड को उनकी औकात जता दी है, उनकी औकात बता दी है कि तुम्हारा नाम ये जो ऊपर गया था, ये अभी तक साजिशन कुछ मूर्ख लोगों की वजह से, कुछ इग्नोर करने वाले लोगों की वजह से, जो केवल मनोरंजन को मनोरंजन की तरह से सोच रहे थे। इन्होंने कभी दिमाग लगाया नहीं देश के लोगों ने कि क्या कोई नैरेटिव भी चलाने वाला व्यक्ति फिल्म मेकर हो सकता है? क्या कोई एक्टर एक्ट्रेस जिनकी निजी जिंदगी उसको वो सामने जनता के लाएंगे और ऐसी नग्नता और उल्टी सीधी बातें करेंगे जिससे हमारे देश की संस्कृति और सभ्यता इसका नुकसान हो सके? ये जब चीज़ें लोगों ने अध्ययन किया और ठीक से गौर से देखा तो उनको पता चला कि ये इतनी गंदगी है। करण जौहर जो फिल्म मेकर है, वो भरी स्टेज पर किस तरह की बातें करता है। मतलब आप व्यक्तिगत जीवन में गे रहें, आपकी विचारधारा कुछ भी हो सकती है, लेकिन आप उसको सार्वजनिक मंच से सार्वजनिक करें और सोचें कि समाज भी ऐसा हो जाएगा। मतलब आप सोचिए बॉलीवुड में हो क्या रहा है कि मतलब एक जिसकी बेटी जवान हो गई है, वो अपनी बेटी की उम्र की लड़की से शादी करता है और उसको फिर सार्वजनिक चर्चा में लाते हैं। शर्म नहीं आती उसको? कुछ अपना स्वाभिमान की बातें जताते हैं। जो हमने देखा है कि यहाँ जिनकी दाढ़ी भी सफ़ेद हो गई, बाल भी सफ़ेद हो गए, चेहरे पे झुर्रियाँ आ गई, ऐसे ऐसे कई सारे फिल्म मेकर अपनी पोती की उम्र की लड़कियों को बाजू में हाथ डाल के और किस तरह से उसको उल्टी सीधी हरकतें करते हुए हमने देखा है। कैसा ट्रेंड चलाना चाहते हैं, क्या संस्कृति देना चाहते हैं? ड्रग, दारू, डिस्को, उल्टी सीधे चीज़ें, ये सब परोसने वाले लोग ये सोचते हैं कि जैसा भी हम परोस देंगे देश वैसा स्वीकार कर लेगा और हमारी जेब में पैसे आ जाएंगे। हम इसी पैसे से
देश विरोधी एक्टिविटी चलाएंगे या ड्रग के कारोबार करने वालों को डायरेक्ट इनडायरेक्ट हेल्प करेंगे। तो भाई अब टाइम बदल गया है, लोगों को समय ने सब सिखा दिया है। 2 साल का जो कोरोना का काल चला, उस कोरोना काल में सिनेमा घर बंद रहे, तो लोग अपना मनोरंजन उस टाइम पे कैसे कर रहे थे? निश्चित रूप से ओटीटी प्लेटफॉर्म का एक जन्म हुआ, लोगों को समझ आया कि भाई 500 रुपये आप घर से चलिए और एक हॉल में बैठ कर के समय गुजारिए। 500 रुपये देकर जो आप कर सकते हैं, ये 500 रुपये में तो 1 महीना मूवी देख सकते हो आप। हॉलीवुड के साथ बॉलीवुड के साथ हॉलीवुड की मूवी भी देख सकते हो। तो फिर फालतू का पैसा ऐसी जगह क्यों खर्च करें जहां देश विरोधी एक्टिविटी करने वाले लोग हों, जहां नशा का कारोबार करने वाले लोगों के सपोर्टर लोग हों, जहां हमारे देश की संस्कृति और सभ्यता को नष्ट करने वाले लोग हों। फिर ऐसे लोगों के साथ क्यों हो? और इसलिए देश की युवाओं को जब ये समझ आया, क्योंकि आप देखें मूवी देखने के लिए ज्यादातर युवा जाते हैं, लेकिन इसी बीच हमने ये भी देखा कि द कश्मीर फाइल मूवी आई तो परिवार के साथ लोग हॉल तक गए, पूरे परिवार के साथ हाउसफुल चल रहे थे हॉल। देश ने इसी दौरान ये बता दिया है कि बॉलीवुड के ही तो थे विवेक अग्निहोत्री, अनुपम खेर। देश के मुद्दे पे आप ठीक स्टोरी देंगे, तमीज की फिल्म बनाएंगे, तो वो मूवी को हिट करने का काम भी देश के लोग करेंगे। तो प्रकाश झा की इस बात से मैं सहमत हूं जो उन्होंने कही, और उनकी जो है एक मूवी आ रही है मट्टू की साइकिल, वो अभी कुछ दिन बाद रिलीज होने जा रही है। 16 सितंबर उसकी रिलीजिंग डेट इन्होंने रखी है। तो हालांकि बॉयकॉट बॉलीवुड जो अभियान चलाने वाले लोग हैं, उनका तो कहना यह है कि हमारा अभियान बॉयकॉट बॉलीवुड है, ना कि व्यक्ति। तो कोई भी मूवी आएगी और जिसमें ये बॉलीवुड के लोग होंगे, हम उसको फ्लॉप करने के लिए अभियान चलाएंगे और ये अभियान जारी रहेगा। लेकिन जैसा मैंने कहा, द कश्मीर फाइल आई तो लोगों ने उसको हिट भी किया। अब मुझे नहीं पता कि ये मट्टू की साइकिल किस टाइप की मूवी है, इसको देखा जाएगा, समझा जाएगा, इसके ट्रेलर देखे जाएंगे, स्टोरी देखी जाएगी। यदि लोगों को लगेगा कि इसमें कुछ इस तरह के लोग नहीं हैं, तो शायद लोग अपना रिव्यू दें। लेकिन ये कुल मिलाकर ओटीटी प्लेटफॉर्म पर मूवी लाने का इनका विचार और हॉल में लाने का विचार यदि है, तो कुल मिलाकर के आज का जो माहौल है उसमें मैं ये इतना कह सकता हूं कि लोगों को पिक्चर हॉल तक खींचना अब ये बॉलीवुड के बस का काम नहीं रहा है। जो मुंबईया बॉलीवुड है, ये तो कम से कम आज टारगेट पर है। लोग ये समझ चुके हैं कि इनको तो सबक सिखाना ही है, और इसलिए प्रकाश झा की जो बातें हैं, वो हो सकता है उनकी स्टोरी अच्छी रहती है, मुद्दे अच्छे रहते हैं मूवी, लेकिन आज का टाइम गलत है। आज तो एक अभियान देश में चल रहा है, बॉयकॉट बॉलीवुड, और इस बॉलीवुड के बॉयकॉट अभियान में जो भी आएगा वो लपेटे में आने वाला है, क्योंकि लोग पिक्चर हॉल तक नहीं जाएंगे। देश हित की कोई बात करेगा, देश के हित में आप कोई फिल्म लाएंगे, जैसे कि साउथ की मूवी है जिसकी प्रकाश झा भी तारीफ करते हैं। साउथ की मूवी अभी आपने कार्तिकेय 2 देखी, किस तरह से वो सुपर डुपर हिट रही, थोड़ी सी लागत में, क्योंकि लोगों को लगा कि यार बहुत लंबे टाइम बाद कोई एक ऐसी फिल्म आई जिसने हिंदुओं के धर्म के बारे में कुछ बातें की। नहीं तो कोई करता ही नहीं। ये हिंदुओं का देश, बहुसंख्यक हिंदू, यहां कोई बात ही नहीं करेगा। ये हिंदुओं का बहुसंख्यक देश, और इसमें हिंदू देवी देवताओं का अपमान करेंगे, उनकी बड़ाई, उनकी बात उनकी कोई करेगा नहीं। कभी बचपन में हम देखते थे, जय संतोषी माता मूवी आई थी, कभी बहुत छोटे थे बचपन के टाइम में, और आज इतना टाइम बीत गया, धार्मिक मूवी खत्म। केवल आप बस एक नैरेटिव चलाने का काम करेंगे तो देश कैसे सहन करेगा। आज की पीढ़ी बहुत एक्टिव है। हमारी पीढ़ी में इतनी नॉलेज नहीं थी, संसाधन नहीं थे, जानकारी का अभाव था, और इसके कारण से सिनेमा हॉल एकमात्र मनोरंजन दिखता था। जो मूवी आ गई हमने ताली बजा दी, चाहे वहाँ नैरेटिव चलाया जा रहा है, पीके मूवी के जरिए देश का, हमारे हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया जा रहा है, पता ही नहीं चलता था। हमें लगता था सब मनोरंजन है। लेकिन आज के युवाओं के पास मनोरंजन के भी भरपूर साधन है, उनके पास जानकारी के भरपूर साधन है, और इसलिए आज के युवाओं को भटकाना वो
आज कम से कम बॉलीवुड के हाथ में तो नहीं है। और इसलिए प्रकाश झा ने जो बातें बोली हैं कि हाँ, साउथ में एक स्क्रिप्ट लिखी जाती है, कि स्टोरी होती है, वैसी कोई मूवी लाने की हिम्मत करेगा तो निश्चित रूप से उसकी सराहना की जाएगी, नहीं तो बॉयकॉट बॉलीवुड लगातार जारी रहेगा। वंदे मातरम।